ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि विरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्विषेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपनिषद सरल व्याख्या में आइए प्रस्तुत है आज प्रश्नोपनिषद में द्वितीय प्रश्न। जहाँ पर महर्षि पिप्पलाद के समक्ष 6 ऋषि कुमार पधारे हैं। उनमें से जो विदर्भ देशीय विदर्भ प्रांतीय भार्गव ने पूछा है, भृगु के पुत्र भार्गव ने ऐसा प्रश्न किया है कि मुझे ये बताने की कृपा करें कि इस शरीर को धारण कौन करता है, और यदि इसके धारण करने वाले जो देव हैं एक से अधिक हैं तो उनमें से श्रेष्ठ कौन है, यह प्रश्न है। यह प्रश्न है तो बड़ा सुंदर एक यक्ष प्रश्न है। इस प्रश्न के साथ में हम लोग इसी के उत्तर में आज आरंभ कर रहे हैं प्रसंग को। बड़ा सुंदर प्रसंग है। महर्षि दधीची के पुत्र महर्षि पिप्पलाद ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण है और माता का भी खूब त्याग है। माता गवस्तनी इतना त्याग करती है महर्षि पिप्पलाद ने कहा कि इस शरीर के जो इंद्रियां हैं, इस शरीर में इन इंद्रियों ने ही शरीर को धारण कर रखा है। इंद्रियां तत्त जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां का तात्पर्य है जो इन इंद्रियों का स्वामी है। इन इंद्रियों के जो देवता हैं वे देवता ही इन शरीर को धारण करते हैं। ठीक है। अब उन देवताओं में रही बात कि उनमें श्रेष्ठ कौन है, तब एक कहानी सुना दी। वो कहानी आपने कल सुनी है कि एक एक करके सब इंद्रियां अभिमान कर रही थी, मैं चला जाऊं तो क्या होगा। जैसे घर परिवार में किसी किसी को मिथ्या अभिमान हो जाता है कि मैं ही परिवार चलाता हूँ, मैं चला जाऊँ तो देखो क्या होता है, कैसे चला लेता है, मैं चला जाऊँगा तो क्या होगा। तो सचमुच में किसी के जाने से कुछ बिगड़ता नहीं है।
और जो सत्य में चलाता है वह बोलता नहीं है। तो इन्हीं के बीच में बैठा हुआ था प्राण। समस्त इंद्रियां प्राण में ही लीन होती है। प्राण ने कहा, भाइयों इस व्यर्थ में क्यों मोह कर रहे हो? वास्तव में आप लोग कुछ नहीं, मैं ही इसको अलग अलग रूपों में धारण करता हूँ। 5 रूपों में विभक्त होकर के मैं इस शरीर को धारण करता हूँ। लोगों ने उनकी बातों में श्रद्धा नहीं किया, अश्रद्धा कर दिया। तो कहा अच्छा अश्रद्धा है तो एक काम करेंगे, हो जाए एक खेल। क्या खेल खेले? बोले एक एक करके सब उत्क्रमण कर लें, जा जाकर देख लें किसके बिना शरीर नहीं चलता है। तो चक्षु, श्रोत्र, नासिका, जिह्वा, हाथ, पैर, जो इंद्रियां हैं इनके देवता, इन सब ने एक एक बार जो है कोशिश की बाहर जाने की, और सब बाहर जा जा करके घूम फिर करके आए, और लेकिन शरीर फिर भी स्थित रहा। आखिर में प्राण ने कहा कि भाइयों आप सबका यदि काम हो गया हो तो मैं भी एक बार चक्कर लगा के आ जाऊं। हमें याद आ गया वो प्रसंग जब ग्वाल बालों के साथ में, गोपियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए थे, और उस समय में ग्वाल बालों को अभिमान हो गया। क्यों? सबने लाठी लगाई हुई थी, सबने गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए अपनी अपनी लाठी, अपनी लटुकी लगा रखी थी। उनको लग रहा था कि मैंने ही धारण कर रखा है, हम सब ने मैंने धारण कर रखा है, मैंने धारण कर रखा है। तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हो गया, सबके हाथ पांव सब दुखने लगे और भूख भी लग गई। सो ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया हम लोगों को भूख लग रही है, कहो तो थोड़ा नाश्ता पानी कर लो। कहा हाँ ठीक है, बारी बारी से जाना, लेकिन बोले हाँ ठीक। तो बारी बारी से सब जाए, नाश्ता भोजन सब करके फिर आ जाए। सबका जब हो गया, थोड़ा बहुत आराम भी लोग कर लें। तो कन्हैया ने कहा कि आप सबका हो गया हो तो मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा कुछ कर लूँ जलपान। कहा हाँ हाँ, तुम तो क्या है, हम लोगों ने संभाला है, तुम तो ऐसे जाओ, उंगली लगा रखा। उंगली से क्या होता है? देखो कैसे मोटा मोटा डंडा लगाए हम लोग यहाँ, तुम तो उंगली लगाए हो, जाओ। भगवान ने कहा अच्छा तो ठीक है। तो धीरे से थोड़ा सा छोड़ा, जैसे नीचे किया 2-3 फीट पहाड़ नीचे आ गया। कहा कि अब? बोले भाई छोड़ना नहीं, अब समझ में आ गया, बिल्कुल नहीं छोड़ना, सब खत्म हो जाएगा काम। सबका भ्रम दूर हो गया। उसी तरह से सभी इंद्रियां आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही थी कि मैं ना रहूं तो शरीर नहीं रहेगा, मैं ना रहूं तो शरीर नहीं रहेगा। आखिर में प्राण ने कहा कि व्यर्थ में क्यों कर रहे हो ऐसा? प्राण ने कहा कि मैं जरा निकलूं। बोला निकलो, तुमसे क्या रुका है यहाँ, तुम तो दिखते भी नहीं हो। कहा ठीक है। प्राण जहाँ थोड़ा सा अपने आसन से उठा कि सबका आसन उठने लगा, जो जो ऊपर उठे सब साथ। आवाज ठीक है तुम्हारे, देखो तो इस प्रकार जो है सबको विश्वास हो गया कि आखिर में प्राण के रहने से ही हम सब प्रतिष्ठित हैं, प्राण ने ही इस शरीर को धारण किया हुआ है, हम लोग तो व्यर्थ में अभिमान कर रहे हैं। आइए उसी प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। सबने फिर प्राण के आगे घुटने टेक दिए और सबने वहाँ प्राण की प्रार्थना की, प्राण को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति गाने लगे। कहा अरा इव रथनाभो प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम। कहा जैसे रथ का एक पहिया होता है, चक्का, रथ के पहिए में ऐसे ऐसे सलाका लगी होती है, उसको अरा कहते हैं। और उस सलाका जिसमें जुड़ी हुई होती है, उस बीच में भी गोल सा होता है, उसको नाभि कहते हैं। नाभि के बीच में धुरी होती है। तो जो नाभि है, जैसे नाभि में सारे शलाकाएँ अर्थात अरा जो है कैसे जुड़ी हुई होती है,
नाभि से ही सब शलाकाएं है, आ रहा है, उसी तरह से आप में ही सब इंद्रियां प्रतिष्ठित हैं। आप है तो हम सब हैं, आप नहीं तो हम सब नहीं हैं। अतः हम सब आपको खुश करने के लिए उपहार देंगे। ठीक है। प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे। भाई प्राण से कहा कि आप ही माता के गर्भ में प्रथम प्रवेश करते हैं और सबसे पुराने आप हैं हम सब में। अतः हम सब भोग आपको उपलब्ध कराएंगे। आँखों ने कहा मैं देख कर रूप आपको उपलब्ध कराऊंगा, कान ने कहा मैं अच्छे अच्छे शब्द सुनाऊंगा, नासिका ने कहा अच्छी अच्छी सुगंध दूंगा, जिह्वा ने कहा अच्छा अच्छा रस आपको प्रदान करूंगा। इस प्रकार जो है सभी इंद्रियों ने यह प्रस्तुत किया कि हम अपने अपने तरफ से आपको बलि यानी भोग यानी भेंट आपको अर्पित करेंगे। देवानामसि वह्नितमः नाम प्रथमा स्वधा। देवानामसि वह्नितमः पितॄणां प्रथमा स्वधा। ऋषीणां चरितं सत्यं सर्वांगी रसामपि। ऋषीणां चरितं अथर्वांगी रसामपि। ये कल हो गया था। हाँ। आप ही जो है देवताओं में अग्नि है प्रधान। जिससे देवताओं में प्रधान कौन है? अग्नि। अग्नि क्यों है? अग्नि का सम्मान ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वह सबको वितरण करता है, अपने पास नहीं रखता। पितॄणाम प्रथमा स्वधा। पितरों को प्रदान करने वाला जो स्वधा है, जो पिंड है, वो आप ही हैं, समझिए आप। स्वधा क्यों कहा जाता है? स्वधा के जैसे देखिए, प्रजा के लिए स्वस्ति, मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा। नमः स्वस्ति सुधा वसट अलम योगा। तो स्वाहा सुधा नमोस्तुते है ना। तो सुधा पितरों के लिए, स्वाहा देवताओं के लिए। जो भी अर्पित करते हैं स्वाहा बोलते हैं आप अग्नि में देते समय। जब प्रदान करते हैं तो आप स्वधा बोलते हैं। और सामान्य मनुष्य को देना है किसी को तो स्वस्ति। क्या बोलते हैं? स्वस्ति। आपको कोई मंत्र नहीं आता हो तो, या किसी परिवार को या कोई आपसे आशीर्वाद देने आया हो तो एक फल दे करके, एक फूल दे करके स्वस्ति कह दीजिए आप, बस हो गया, आशीर्वाद हो गया। कुछ भी स्वस्ति कह दीजिए आप, स्वस्ति, इतना तो कल्याण। जैसे देवताओं को केवल स्वाहा कह देते हैं। कोई मंत्र तो ब्राह्मण बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? स्वाहा। मंत्र ब्राह्मण, आप स्वधा बोलते पितरों के लिए। उसी प्रकार आप मानव के कल्याण के लिए, किसी के भी कल्याण के लिए, और पितरों को छोड़कर किसी के लिए आप स्वस्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इंद्रस्त्वां प्राणस्तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता। इंद्रस्त्वां प्राणतेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता। त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः। त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः। इंद्रस्त्वं प्राण, हे प्राण तुम ही इंद्र हो, हमारे लिए तो तुम ही इंद्र हो आज से। और रुद्रोसी, तुम के शासक हो। इंद्रियों के शासक तो प्राण ही हैं। तुम अपने वीर से, तेज से जगत का संहार करने वाले तुम ही रुद्र हो। इस समय अपने सौम्य रूप से तुम ही सबकी ओर से रक्षा और पालन करने वाले हो। परिरक्षिता तुम ही हो, है ना। तुम अंतरिक्षे चरसी, तुम ही आकाश में विचरण करते हो। सूर्य के रूप में तुम ही ज्योतियों का पति हो, अग्नि के पति भी तुम ही हो। यदा त्वमभिवर्षस्य
अथेमा प्राणते प्रते प्रजाः यदा क्रमशि वर्षेष्य अथेम प्राणतेजसा प्रजा आनन्दरूप तिष्ठन्ते कामायान्नं भविष्यतीति आनन्दरूपातिष्ठन्ते कामयान्नं यदा त्वमभिवर्षसि अथ इमा प्राणते, कहते हैं हे प्राण, जब तुम बादल के रूप में बरसते हो, बादल को बरसते हुए देखा होगा, जो जो वर्षा होती है तो लोग हर्षित होते हैं। वर्षण से क्या होता है? हर्ष होता है। क्यों हर्षित होते हैं? कि इस बार अन्न खूब उपजेगा, खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, किसान और किसान के बच्चे, उनके परिवार सब खूब प्रसन्न होते हैं। वर्षा से उनको दुख कभी नहीं होता। हाँ, बाढ़ वगैरह आ जाए तो उनको दुख थोड़ा होता है कि भगवान कहीं सब कुछ समाप्त ना हो। अच्छा, कुछ किसान जानकार होते हैं तो बाढ़ से भी प्रसन्न होते हैं। क्यों? जब बाढ़ आती है तो वाटर लेवल ऊपर आ जाता है, पानी का जो लेयर है वो ऊपर आ जाता है। पानी के लेयर ऊपर आ जाने से खेती आसानी से होने लगती है, परेशानियां नहीं होती। इसलिए बाढ़ भी समय समय पर आना अच्छा है। जिस क्षेत्र में, जिस खेत में कभी बाढ़ का पानी न आए, वाटर लेवल नीचे ही चला जाता है धीरे धीरे, और जहाँ बाढ़ आती है वो खेती उपजाऊ हो जाती है। बहुत सारे उसमें ऊपर का जो है पानी का तो मिट्टी वहाँ की उर्वरा हो जाती है, उन्नत उर्वरा संपन्न हो जाती है। तो जैसे बादलों को, बरसते बादलों को देख करके किसान हर्षित होते हैं कि अब यथा कामाय अन्नम, खूब अन्न होगा, मनवांचित अभिलषित जो है, जितनी इच्छा उतना अन्न वाला है, यह सोच करके आदमी खूब प्रसन्न होते हैं। व्रात्यस्त्वं वात्यस्त्वं प्राणैकर्षिः अत्ता विश्वस्य सत्पतिः। प्रातस्त्वं प्राणैकर्षिः अत्ता विश्वस्य सत्पतिः। वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं माता, वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिष्वः। हे प्राण, तुम तो व्रात्य हो। व्रात्य किसे कहते हैं? कहते हैं जिसका संस्कार न हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? उसको व्रात्य कहते हैं। तुम्हारा कोई संस्कार नहीं हुआ है। प्राण ने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि तुम सबसे पहले हुए हो। संस्कार करने वाला पहले से होना चाहिए ना, तो तुमसे पुराना तो कोई है नहीं। सबसे पहले हो, तुम्हारा संस्कार कौन करेगा? तुम व्रात्य हो। अथवा दूसरा अर्थ ले लीजिए, व्यंग भी करता है, इससे उतना प्रसन्न नहीं, सच्ची बात तो यह है कि तुम जन्म से ही शुद्ध हो, तुमको संस्कार। हाँ, सभी इंद्रियों ने कहा प्राण से कि तुम तो जन्म से ही शुद्ध हो, तुमको संस्कार की कोई आवश्यकता ही नहीं, इसीलिए तुम्हारा संस्कार नहीं हुआ। तो कहा व्रात्यस्त्वं प्राणैकर्षिः, तुम एकर्षि हो। एकर्षि अग्नि का नाम है। तुम एकर्षि नाम का अग्नि तुम ही हो।
आथर्वाणाम प्रसिद्ध एकर्षि नामाग्नि सत। ठीक है, अत्ता सर्व हविषाम, एकर्षि नामक जो अग्नि है वो अथर्व वेदी अग्नि है। आथर्वण में इस अग्नि का आवाहन होता है और आथर्वण अग्नि में जो यज्ञ में जो अग्नि है, एकर्षि अग्नि, यह समस्त हविष का भोक्ता है। जो भी होता है ना, जो भी आप देते हैं उसमें कुंड में अग्नि में प्रदान करते हैं, हविषों का उपभोक्ता अग्नि है। तो वो अग्नि मैं समझता हूँ तुम ही हो हम सब के लिए, क्योंकि हम सब जो कुछ भी ग्रहण करते हैं इसका स्वामी तो तुम ही हो। इंद्रियों का स्वामी कौन है? प्राण है। इंद्रियों का उपभोक्ता कौन है? इंद्रियां ला ला कर देती है, और उपभोक्ता कौन है? विश्वस्य सत्पति ही, विश्व के, समस्त विश्व के, जगत के अत्ता हो। अत्ता किसे कहते हैं? अति भुनक्ति इति अत्ता, खाने वाले, भोक्ता। अत्ता मतलब है भोक्ता। भोक्ता। भोक्ता तो सब जानते हैं। तो तुम ही जो है हो। प्राण नहीं हो तो आदमी किसको खिलाएगा? तो प्राण जो है सबका भोक्ता है। वयम आद्यस्य दातारः पिता त्वं माता, हे वायु, तुम ही वायु हो। हे प्राण, तुम ही क्या हो? वायु हो। तो जिएगा आदमी, ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? तो तुम ही वायु हो, सबके प्राण दाता, प्राण रक्षक। हे दाता, तुम ही हो सबके। इस तरह से या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता, या ते तनुर्वाची, या श्रोत्रे या च चक्षुषी, या चक्षुषी, या च मनसि संतता, या च मनसि संतता, शिवां तां कुरु मोत्रमीः। शिवां तां कुरु मोत्रमीः। सब आप जो चाहे लो, वो भेंट हमसे ले लो। या तुम जो है सब इंद्रियों में तुम ही हो। अब हम सब की एक प्रार्थना स्वीकार करो कि आइंदे कभी जाने का नाम नहीं। क्या आएंगे कभी जाने का नाम? इसके बाद आज से कभी आप यहाँ से जाने का नाम नहीं। उनको याद आ गया प्रसंग। परम पूज्य, बहुत ही आदरणीय, अत्यंत आदरणीय राजेश्वर पूज्य स्वामी श्री गुरु शरणानंद महाराज, वो जब यहाँ अध्ययन करने काशी में आए थे, तो इस कैलाश आश्रम, कैलाश मठ प्रांगण में पूज्य गुरुदेव उन्होंने यहाँ गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव यहाँ का नियम क्या है, तो मुझे बता दीजिए जरा, अच्छा रहेगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा एक ही नियम है, आए हो तो जाने का नाम नहीं लेना। यही नियम है। कहा कि महाराज बहुत कड़ा नियम है, बहुत कड़ा नियम है। तो खूब हंसे। गुरुदेव भी याद करके इस बात को हंसते हैं, और महाराज श्री भी घटना बताए हमको, वो भी बड़े आनंदित होते हैं। तो कहने का मतलब आज यही कहा कि भैया आज के बाद यहाँ से जाने का नाम मत लेना, आप हमेशा के लिए यहाँ फिक्स हैं। बड़ा सुंदर जो है यह चल रहा है। प्रतिदिन हम लोग होते हैं स्वाध्याय।
ते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता। इस वाणी में आप जिस रूप में विराजमान है, श्रोत्र में विराजमान है, चक्षु में विराजमान है, अभी आप हैं। गुस्सा मत करिए, शिवाम ताम कुरु, शांति धारण करिए। क्या? शांति धारण करिए। प्रभु गुस्सा मत करिए, हमसे भूल हो गई, उसको क्षमा करिए। शांति शांति शांति। माँ उत्क्रमण अब मत करिएगा, कृपा करके शांत हो जाइए। हाँ, शांत हो जाइए और फिर कभी दोबारा जाने के लिए सोचिएगा भी मत, नहीं तो हम लोग तो आपके प्राणस्येदं वशे सर्वं, प्राणस्येदं वशे सर्वं, त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितं, प्रतिष्ठितं। मातेव पुत्रान् रक्षस्व, मातेव पुत्रान् रक्षस्व, श्रेष्ठ प्रज्ञां च विधेहि न इति। श्रेष्ठ प्रज्ञां च विधेहि न इति। प्राणस्येदं वशे सर्वं, चूँकि सब कुछ, धरती हो चाहे स्वर्ग हो चाहे पाताल हो, प्राण के वश में ही है। जो कुछ त्रिदीप कहते हैं स्वर्ग को, त्रिदीप किसे कहते हैं? स्वर्ग को। तो चाहे स्वर्ग हो चाहे पाताल हो चाहे पृथ्वी लोक हो, सबके सब प्राण के अधीन हैं। मातेव पुत्रान् रक्षस्व, कहते हैं जिस प्रकार माता अपने पुत्र की रक्षा करती है ना, करौ सदा तिनकै रखवारे, जिमि बालक राखै महतारे। आगे, बालक अग्नि को छू लेता है, सर्प को पकड़ने लगता है, उसको क्या पता, जा करके झट से उसको उठा लेता है, बचाती है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से जैसे माता अपने बच्चों का रक्षण करती है, वैसे ही हे प्राण आप भी हम सबका संरक्षण करते हैं। श्रीश्च, और श्री और बुद्धि, प्रज्ञां च विधेयिना, हमारी मति खराब हो गई थी, अहंकार हो गया था, इसीलिए हमारी मति ठीक हो जाए। श्री ना, और बुद्धि, बुद्धि मतलब सद्बुद्धि। तो हमारी मति, हमारी कांति, हमारी शक्ति सब आपके अधीन है। हमारी शक्ति को बढ़ा दीजिए और हमारी बुद्धि को शुद्ध कर दीजिए। ये प्रार्थना, इस प्रकार जो है सबने प्राण से प्रार्थना किया। यहाँ द्वितीय प्रश्न जो है इसके साथ ही परिपूर्ण होता है। द्वितीय प्रश्न कि इस शरीर को धारण किसने, और वह धारण करने वाला यदि एक से अधिक है तो उसमें प्रधान कौन है। तो आपको समझ में आ गया, इंद्रियों ने ही इसे धारण कर रखा है और वो इंद्रियां अनेक है, तो उन सब में प्राण, लेकिन प्राण परमात्मा नहीं, ये ध्यान रखना है। कुछ लोग प्राण को ही आत्मा परमात्मा सब मान लेते हैं, तो प्राण जो है परमात्मा नहीं है। इस तरह अभी तो 8 ही बजा है, लेकिन पूरा हो गया। आगे बढ़े। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अश्वल के पुत्र कौशल्य में, अर्थात अश्वलायन हैं। आज कह रहे हैं आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो रही है, जरा चेक करो ये कैसी आवाज़ है। फुल, इसे फुल लगा दो।
ठीक है। तो ऋषि अश्वल के पुत्र हैं आश्वलायन। आश्वलायन ने पिप्पला प्रश्न किया है। अब तीसरा प्रश्न यहाँ आरंभ होता है। ओम ओम इनका प्रश्न है, प्राण के उत्पत्ति, स्थिति और लय कैसे होता है? प्राण उत्पन्न कैसे होता है और प्राण कब समाप्त होता है, इसको भी जानना बहुत आवश्यक है। तो जानने के लिए आइए हम लोग आरंभ करते हैं तृतीय प्रश्न को। प्रश्नोपनिषद में से तृतीय प्रश्न का शुभारंभ करते हैं। कौशल्यश्चाश्वलायन पप्रच्छ भगवन् कुत एष प्राणो जायते कथम आयात्यस्मिन् शरीरे आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते कथम यहाँ महर्षि पिप्पलाद से आश्वलायन ने प्रश्न किया है। ऋषि आश्वलायन, अश्वल के पुत्र हैं आश्वलायन। आपका प्रश्न है कि यह जो प्राण है शरीर के अंदर में है ना, सबके अंदर प्राण है, तो यह जो प्राण है, प्राण उत्पन्न कैसे हुआ? प्राण आया कहाँ से और ये प्राण कैसे रहता है, और यह प्राण कब लीन होता है, कब समाप्त होता है, इसके बारे में विचार करके मुझे बताइए। बड़ा सुंदर। आइए इसका उत्तर जानते हैं। ऋषि ने कहा क्या है इसके उत्तर में? अतः एनम कौशल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ। अतः एनम, एनम मतलब पिप्पलादम, पिप्पलाद ऋषि आश्वलायन ने प्रश्न किया है, भगवन कुत एष प्राणो जायते। हे भगवान कृपा करके बताइए कि यह जो प्राण है, यह प्राण कैसे प्रकट होता है, प्राण कहाँ से जन्म लेता है, इसका पिता कौन है? बड़ा सुंदर पूछा। कथम आयाति, कैसे यह प्रवेश करता है शरीर के अंदर? अस्मिन् शरीरे कथम आयाति, अस्मिन् शरीर, शरीर में यह प्राण कैसे प्रवेश करता है? आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, अथवा यह प्राण अपने को अलग अलग कैसे कर लेता है? आवाज फिर डिस्टर्ब हो रही है, कहाँ से कट रही है? अच्छा, अब ठीक है। अभी आवाज कैसी है? आप लोग जरा बताइएगा सुन सकते हैं। भगवन् कुत एष प्राणो जायते कथम आयात्यस्मिन् शरीरे। अब आप बताइए कि शरीर में यह प्राण कैसे प्रवेश करता है, और कथम प्रविभज्य आत्मानं प्रातिष्ठते, अपने को बांट करके 5 भागों में। प्राण ने पहले दूसरे प्रश्न में पहले कहा था
कि मैं ही अपने को 5 रूपों में विभक्त करके समस्त कार्य को संपादित करता हूँ। अन्न को पचाना, अन्न को समीकरण कर लेना और उद्गीरण कर लेना, प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु और व्यान वायु, नाड़ी मुखेशु वितनात् वितरण करना है। सबको वितरण मैं ही करता हूँ, क्योंकि खाता मुख है और पूरा शरीर मोटाता है। कैसे? यह जो है व्यान वायु सब जगह पहुँचा रहा है। अभी भी कभी कभी रुक जा रहा है, क्या कारण हो सकता है? थोड़ा ठीक, एक बार फिर से लगाओ। पंखा बंद करके देखिए तो। आवाज़ यदि ठीक हो तो बताइएगा जरूर। तो मैं निवेदन कर रहा था, पूछा है, आश्वलायन ने प्रश्न किया है महर्षि पिप्पलाद से कि मुझे बताइए कि कैसे यह प्राण अपने को 5 रूपों में विभक्त कर लेता है और शरीर के अंदर समस्त कार्य को संपादित करता है। धर्मानंद दास जी कहते हैं कि आज रहने दीजिए, बहुत डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो इस प्रश्न को पूरा करके सिर्फ कर देते, उत्तर कल ही देंगे। कथम उत्क्रमते, यह प्राण शरीर से बाहर निकलता कैसे है? शरीर छोड़कर जब प्राण जाता है तो कैसे जाता है? बड़ा सुंदर प्रश्न रखा है। बाह्यम कथम उत्क्रमते बाह्यम अभिधत्ते, अब ठीक हो गया। कथम आध्यात्ममिति, सही बात है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से इस प्रकार बाह्य और अभ्यंतर शरीर को प्राण ही धारण करता है। बाह्य मतलब स्थूल शरीर को, अभ्यंतर मतलब सूक्ष्म शरीर को भी यही धारण करता है। लेकिन किस प्रकार धारण करता है, आदि आदि जो प्रश्न है, बड़ा सुंदर यह प्रश्न है। ठीक आ रहा है जी, प्लीज कंटिन्यू। मास्टर साहब कह रहे हैं कंटिन्यू रखिए। अभी ठीक आ रहा है। हाँ कह रहे हैं, नहीं नहीं गुरुजी एकदम ठीक। अच्छा, क्या टाइम हो रहा? टाइम कितना है? 8:11 अभी समय है। तो फिर जो है मैं थोड़ा और चलता हूँ, यदि आवाज़ अच्छी हो गई हो तो थोड़ा और हो जाए। बड़ा सुंदर हवा भी चलने लगी, अभी हवा भी नहीं चल रही, क्योंकि आप पत्तों के हिलने से आप समझ सकते हैं कि पीछे हवा चलने लगी। तो तस्मै सहोवाचाति प्रश्नान् पृच्छसे, तस्मै सहोवाचाति प्रश्नान् पृच्छसे, ब्रह्मिष्ठोऽसीति ब्रह्मिष्ठोऽसीति, तस्मात्तेऽहं ब्रवीमि, तस्मात्तेऽहं ब्रवीमि। तस्मै सहोवाच। अब आश्वलायन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हुए हैं ऋषि पिप्पलाद। उत्तर दे रहे हैं, कह रहे कि हे पिप्पलाद, आप बड़े कठिन प्रश्न पूछते हैं। क्या कहा है? अति प्रश्नान् पृच्छसि, आपका जो प्रश्न है बड़ा कठिन है, सरल प्रश्न नहीं किया आपने। देखिए, प्रश्न पूछने से ही प्रश्नकर्ता की योग्यता का पता चलता है। ऐसा प्रश्न किया है, इसका मतलब है कि ये बंदा कहीं न कहीं से पहले स्वाध्याय किया हुआ है।
वास्तव में मैं अपने मन की बात बताऊं, अभी तक जितने प्रश्न हुए हैं उन सबसे अच्छा प्रश्न यही हुआ है कि नहीं हुआ, आप बताइए। पहले के जो प्रश्न थे वो प्रश्न प्रासंगिक नहीं लग रहा था मुझे, जितना प्रासंगिक कि ये प्रश्न लग रहा है। प्राण कहाँ से आया, प्राण कैसे रहता है और शरीर से प्राण कैसे निकलता है, प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। यही प्रश्नकर्ता के प्रश्न की प्रशंसा होती है। देखिए आचार्य पिप्पलाद ने प्रश्नकर्ता की प्रशंसा की है। भागवत में भी जब अच्छा प्रश्न किया था परीक्षित ने, सुखदेव स्वामी ने प्रशंसा कर दिया। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। क्या क्या श्लोक है? वरीयानेशते प्रश्नाः कृतो लोक हितम नृपः। हे नृप, आत्मत सम्मतम पुंसाम, क्या है? वरीयानेशते प्रश्न, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है, इससे लोगों का कल्याण होगा। तो जब भी कोई प्रश्न करता, उत्तम प्रश्न करता है, तो आचार्य जो उत्तर प्रदाता है उसकी प्रशंसा करते ही हैं। तो तस्मै सहोवाच, उससे कहा, ऋषि ने क्या कहा? अति प्रश्नान पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोसि, मुझे मालूम है कि तुम ब्रह्मिष्ठ हो, तुम ब्रह्मनिष्ठ हो। हाँ, प्रश्न तो पूछे हो लेकिन बड़ा गूढ़ प्रश्न पूछे हो, इसका मतलब है आपकी ब्रह्म में निष्ठा है, ब्रह्मनिष्ठ हो। और तस्मात् ते हम ब्रवीमि, अतः मैं जरूर इसका उत्तर दूंगा। आत्मानं एष प्राणो जायते, आत्मानं एष प्राणो जायते, अथैषा पुरुषे छाये तस्मिन्, अथैषा पुरुषे छाये तस्मिन्, एतदाततं मनोकृतेन, एतदाततं मनोकृतेन, आयात्यस्मिन् शरीरे, आयात्यस्मिन् शरीरे। आत्मन एष प्राणो जायते, कहा है आश्वलायन। आपने पहले पूछा कि यह प्राण कहाँ से प्रकट होता है। यह प्राण आत्मा से प्रकट होता है। कहाँ से होता है? आत्मा से। यह प्राण आत्मा, आत्मनः एष प्राणो जायते, आत्मा से यह प्राण प्रकट होता है, निकलता है, जन्म होता है इसका। जैसे मनुष्य के शरीर से मनुष्य की छाया निकलती है, शरीर से निकलती है ना, छाया कहाँ से निकलती है? शरीर से। और शरीर और छाया का कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, छाया को कोई मार दे, पीट दे, तो कोई फर्क पड़ेगा शरीर को? आपकी छाया को डंडे से पीटे कोई, क्या फर्क पड़ेगा? छाया पीट रहा है। ऐसे ही आपको बता दें, कोई भगवान के मंदिर तोड़े, कोई उनकी मूर्ति तोड़े, कोई फोटो को तोड़े, यह मत सोचना कि भगवान उसके बदले में कुछ करेगा। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका प्रतिरूप है, उनकी छाया है, प्रतिमा है। क्या बोलते हैं आप उसको? प्रतिमा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, भक्तों को फर्क पड़ता है। भक्त उसकी रक्षा करने में लगते हैं। उसी तरह से शरीर की छाया है, छाया को कोई कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए आप ध्यान देते हैं क्या? हमारी छाया पर तुम क्यों नजर डाले हो? हमारी छाया से दूर रहो, परछाई से दूर, ऐसा बोलते हैं। बोलते हैं, लेकिन उसमें उसका तात्पर्य छाया से नहीं होता। कोई भी आदमी किसी की छाया के पीछे थोड़ी पड़ता है क्या? नहीं। और अपने लिए तो नहीं कहता, दूसरे के लिए, उसकी परछाई से भी दूर रहना, मतलब उसके संसर्ग से दूर रहना। उसके संग में आए तो तुम्हें उसका दुष्प्रभाव होगा। इसलिए लोग कहते हैं कि उसकी छाया से भी दूर रहना। तो जैसे अपनी परछाई यानी अपनी छाया से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी छाया को कोई पकड़ ले, कोई पीटे, कोई कुछ भी करे, तो आपको कोई फर्क, उसके लिए आप उसको सजा नहीं सुनाते।
हैं? उसको क्या, आपकी छाया को एक लात मार दिया था, आप क्या कहेंगे उसको लात मारेंगे आप? नहीं भाई, छाया को कुछ भी करे क्या फर्क पड़ता है। उसी तरह से प्राण और आत्मा का संबंध है। प्राण आत्मा की छाया है, समझिए आप। प्राण के निकल जाने से आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे प्राण के निकलने से, जैसे और सब इंद्रियों के निकलने से शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही प्राण के निकलने से आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ा आत्मा में। आत्मना एष प्राणो जायते यथैषा पुरुषे छाये तस्मिन्, जैसे पुरुष में उसकी छाया होती है। एतद् आततम्, तो कहा कि फिर ये बताइए कि आया कैसे, यह प्राण शरीर में प्रवेश कैसे करता है। कहते हैं यह आत्मा में प्राण व्याप्त है, ठीक है, आत्मा तो व्यापक है, उसके अंदर सब कुछ है, खाली इसको प्रकट होना है। तो कैसे होगा? बोले मनोकृत, मनकृत जो है यह आता जाता है, मन के माध्यम से ही यह आता है और जाता है। संकल्प, मन जब संकल्प करता है, एतस्मिन् शरीरे प्रतिष्ठेम, इस शरीर में आऊं, तब यह प्राण शरीर में प्रकट हो जाता है। आत्मा तो पहले से ही है, सर्वत्र है। तो मन के माध्यम से यह प्राण शरीर में प्रवेश करता है। यह प्राण उत्पन्न कहाँ से हुआ? आत्मा से उत्पन्न हुआ है, और शरीर में मन के माध्यम से प्रवेश करता है। जैसे पुरुष के शरीर से उसकी छाया प्रकट होती है, और छाया के कम बेसी होने से, अब सूर्य यदि सिर पे आ जाए तो छाया छोटी हो जाती है, नीचे जाए तो छाया बड़ी हो जाती है, सूर्य दिशा बदल दे तो छाया उधर से उधर चली जाती है, लेकिन शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही प्राण के इधर उधर होने से भी आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, यथा सम्राडेवाधिकृतान् विनियुङ्क्ते, यथा सम्राडेवाधिकृतान् विनियुङ्क्ते, एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्व, एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्व, इत्येवम् एव एष प्राण, इत्येवम् एव एष प्राण, इतरान् प्राणान् पृथक् पृथगेव सन्निधत्ते, इतरान् प्राणान् पृथक् पृथगेव सन्निधत्ते। बड़ा सुंदर कहते हैं, जिस प्रकार कोई सम्राट होता है ना, सम्राट सबको नियुक्त करता है कि तुम इस गांव में जाओ, तुम इस जिले में जाओ, तुम वहाँ चले जाओ, और वहाँ और सबके लिए काम भी बताता है कि तुम यह काम करो, वहाँ जाकर तुम यह काम करो। इसी प्रकार समस्त जो है सम्राट जो है अधिकारियों को नियुक्त करता है, उसी प्रकार यह मुख्य प्राण ही सभी इंद्रियों को अलग अलग नियुक्त करता है। सम्राट की तरह रहता है। पूछा था ना कैसे रहता है शरीर में, तो उत्तर क्या दिया? सम्राट की तरह रहता है। तो इस प्रकार जो है मैं सोचता हूँ कि यहाँ आज के सत्र को विश्राम दिया जाए। बड़ा सुंदर चल रहा है प्रकरण, और आप सब इसका अमृत तुल्य लाभ ले रहे हैं, क्योंकि आत्म का ज्ञान अमृत है। आत्मज्ञान कैसा है? अमृत। मृत्युर्माम अमृतम गमय, तो यह अमरता की ओर ले जाता है आत्मविज्ञान। इसको समझते समझते हम भगवान से, विश्वनाथ से कामना करते हैं कि इस कार्यक्रम में व्यवधान न हो। और बड़ा सुंदर ये लॉकडाउन की कृपा है, हम समझते हैं, जिसकी वजह से हम सब नित्य प्रति स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। और कल
गत रात्रि में श्रावण की शिवरात्रि में आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत सारे भक्त तो आखिरी तक भी उसमें लगे रहे, देख ही रहे थे। और बहुत सब आए और बीच में चले गए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा ओवरऑल। और भी अच्छा से हो सकता था, और यदि कोई कमी है तो फिर हम अगली बार में कभी ऐसा करेंगे तो उसमें मार्जिन करते हुए थोड़ा सा। मैं कहा था कि जरा एक बार पहले सेटिंग बैठ लेते। पुरुषोत्तम मास आ रहा है। पुरुषोत्तम मास आ रहा है, हाँ सही बताया। तो यदि हम यहीं पर रहे तो पुरुषोत्तम मास में एक बार, वैसे हम अभी एक बार सहस्रार्चन कर सकते हैं, शिवार्चन एक दिन और कर सकते हैं। श्रावण के अंत में, श्रावण के अंत में कोशिश करेंगे सहस्रार्चन करने की। जो भगवान श्रीमन नारायण ने शंकर जी के लिए सहस्रार्चन किया था, आपने कथा सुनी होगी कि शिव जी ने अंतिम दिन की पूजा चल रही थी तो एक कमल छुपा दिया शिव जी ने स्वयं। और शिव जी के 1000 नाम से एक एक नाम पर एक एक पुष्प चढ़ाते थे भगवान विष्णु। और अंतिम समय में जब एक कमल कम पड़ गया और मंत्र बाकी रह गया तो भगवान विष्णु चक्कर में पड़ गए। अब जो है क्या करूं, कैसे पूरा करूं, उठ नहीं सकता, अंतिम दिन है। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि लोग मुझे कमल नयन कहते हैं ना, कैसे कहते हैं, हाँ, कर कंज पद कंजा, कैसे नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम दर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। नवनील नीरज सुंदरम, कितना सुंदर कमल का उदाहरण दिया है। कर कमल, पद कमल, नयन कमल, मुख कमल। भगवान विष्णु सोचा मेरे पास तो कमल ही कमल है, और शिव जी की पूजा में मात्र एक कमल कम है। एक कमल दे देंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा, आपके पास इतने कमल है, एक कमल देते हैं। सोचा कौन सा कमल दूं, सबसे बढ़िया कमल देना चाहिए। तो शरीर में सबसे सुंदर कमल यदि कोई है तो वह कौन सा है, नयन कमल है। ऐसा नहीं कि खराब से, आप देखो किसी से कुछ मांग के देखो, उसके पास यदि 10 फल होगा ना, उसमें सबसे खराब वाला फल देगा उठाकर। कोई आता है दक्षिणा चढ़ाने के लिए मंच पर, मैं देखता हूँ तो सबके सामने पर्स निकालता है और दिखा देता है कि इतना सारे है उसमें सबसे सड़ा हुआ नोट उठा के चढ़ा देता है, छोटा सा। ऐसा क्यों करते हैं आप? सुंदर उपहार दीजिए, सुंदर सुंदर देना है। नोट ही देना है तो आपको एक नया सा नोट निकालिए, कर 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 सारे एक नोट निकालिए। ये नहीं बड़ा छोटा नहीं होता है, 10 रुपये का नोट भी तो नया हो सकता है। खराब चीज़ें देने की आदत छोड़ दें। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि सबसे सुंदर तो नयन कमल है, मैं एक नयन कमल शिव जी का चढ़ाता हूँ। और भगवान विष्णु ने जैसे ही कटार लेकर के अपना एक नयन निकालना चाहा, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वाह वाह, इतने प्रसन्न हुए कि उसी दिन भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु आज के बाद अब मेरा अवतार नहीं, आपका अवतार होगा, और हम तो आपके ऋणी हो गए। और शिव जी ने ये भी कहा कि आज के बाद जब मेरे भक्त आपस में मिलेंगे तो शिव शिव ओम नमः शिवाय नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ओम नमो नारायणाय कहेंगे। इसीलिए जो शिव जी के भक्त होते हैं आपस में मिलते हैं तो ओम नमो नारायणाय कहते हैं संत लोग। तो आप भी जब किसी लाल कपड़ा वाले को देखना तो ओम नमो नारायणाय कहना, बाकी आपस में आप राम राम राधे राधे जो करते हैं सो करते रहना। लाल कपड़े वाले साधु को देखा तो ओम नमो नारायणाय कहना, ठीक है। तो बड़ा सुंदर यही है शिवार्चन। दुर्गेश राठी जी केकड़ी से हैं। जब हम केकड़ी में कर रहे थे चातुर्मास तो वहाँ पर हम लोगों ने शिवार्चन किया था, सहस्र शिवार्चन। तो इस बार योग बन रहा है काशी में करने का, तो हम
इससे भी अच्छे तरीके से जो कमी रह गई उसकी पूर्ति करेंगे। आप सब लाभ लीजिएगा, इसका भरपूर लाभ लीजिएगा शिवार्चन का। मैं विश्राम लेता हूँ आज के सत्र को यहाँ पर। और एक बार हमने बिलोदरा ग्राम गुजरात में भी किया था, पटना में, एक बार पटना में भी किया था। हाँ सही बात। तो इस बार काशी से करेंगे। आप सब अपने अपने स्थान से अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आप सबका नाम एक बार ले लूँ। निशांत यादव जी फिरोजाबाद से हैं, आपको ओम नमो नारायण। और रविंद्र कुमार गोयल जी मास्टर साहब सुनाम पंजाब से हैं, आपको भी ओम नमो नारायण। और अलकाबेन प्रजापति, अलकाबाई हमारे कलोल गुजरात से हैं, आपको ओम नमो नारायण। और बसंत कुमार गुप्ता जी मेरे ख्याल से प्रथम बार आए हैं। हम लोग ऐसे ही स्वाध्याय करते हैं, आप प्रतिदिन आ सकते हैं। 7:30 से 8:30 का समय है। और उर्मिला माता जी सुनाम पंजाब से हैं, आपको भी ओम नमो नारायण। पवन बाबा ऋषिकेश से हैं, आपको जय गुरुदेव। और सुनीता बहन जी मुंबई से हैं, आपको ओम नमो नारायण। मालती माता जी हमारी पटना सिटी से हैं, आपको ओम नमो नारायण। धर्मानंद दास जी ऋषिकेश से हैं, आपको ओम नमो नारायण, जय गुरुदेव। शिवांगी किशोरी काशी से ही है, अपने घर से देख रही है, बहुत बहुत बधाई शिवांगी। और सुलोचना भाई हमारे काठमांडू से हैं, आपको ओम नमो नारायण। और केशव प्रधान जी को ओम नमो नारायण। आपकी प्रधानता बनी रहे, हमेशा समाज में आपकी प्रधानता हो। सुलोचना शर्मा जी राजस्थान से, सुलोचना भाई ओम नमो नारायण आपको। और मनोरमा माता जी हमारी पटना इटारसी से, मनोरमा दुबे माता जी को ओम नमो नारायण। रमेश दास जी भोपाल से, आपको ओम नमो नारायण। और तुलसी पाल जी भोपाल से, आपको ओम नमो नारायण। और आरती आनंद जी को भी ओम नमो नारायण। चंद्रभान सिंह जी को भी ओम नमो नारायण। रात आपकी उपस्थिति बहुत गर्मामयी हुई चंद्रभान जी, बहुत अच्छा लगा। गीता जोशी जी रतलाम से हैं, आपको ओम नमो नारायण। लता बुगड़िया लता भाई हमारे आसनसोल से हैं, आपको ओम नमो नारायण। और सुनीता अग्रवाल हमारी सुनीता बहन कलकत्ता से है, आपको ओम नमो नारायण। और सुनीता साहू आप बंगाल से हैं, बेलदा बंगाल से, आपको भी ओम नमो नारायण। परमानंद चैतन्य जी को भी ओम नमो नारायण। बहुत अच्छा आप लाभ ले सकते हैं। पूज्य स्वामी श्री जगदीशपुरी जी महाराज जो परमानंद जी के गुरुदेव हैं और हम सब के लिए बड़े आदर्श पुरुष हैं, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो मैं बहुत आदर करता हूँ स्वामी जी का। इस समय स्वामी जी का प्रवचन चल रहा है, आप लोग ज़रूर सुने उनको। यदि किसी को सुनना है वर्तमान समय में तो समय निकाल करके स्वामी जी को सुना करिए, बहुत सुंदर ज्ञान आपको होगा, अलभ्य लाभ आपको मिलेगा। और इस प्रकार लगभग पूरा हो गया है। यशपाल मंगला जी सुनाम पंजाब से हैं, आपको ओम नमो नारायण। यशपाल जी श्रावण की शुभकामनाएं आपको। और इस प्रकार मंजू शर्मा हमारी मंजू बहन जी हैदराबाद से हैं, आपको ओम नमो नारायण। श्री डेडराज शर्मा जी आपके पिताश्री के शिवलोक गमन से हमें भी बड़ा दुख हुआ, परंतु एक बात है कि उन्होंने अपना समय बहुत अच्छी तरह से बिताया। उनका समय जब तक वो रहे तब तक सक्रिय ही रहे और समाज के और पूरे परिवार के प्रधान ही रहे। उनको सब लोग मौसा जी कहते थे। हमारे पूरे आश्रम में सब उनको मौसा जी के नाम से ही जानते हैं। तो हम भगवान से विश्वनाथ से कामना करते हैं उनको खूब प्रसन्नता मिले और जहाँ भी उनका जन्म हो फिर से उनको सारी सुख सुविधाएं सब मिले, अच्छी गति मिले, यही कामना है उनके लिए, प्रार्थना करते हैं।
और आप सबके पूरे परिवार के लिए हम धैर्य की कामना करते हैं। आप इस विपत्ति से ऊपर उठिए और फिर से अपने पूरे परिवार की देखभाल करिए। दुर्गेश राठी जी केकड़ी राजस्थान से हैं, आपको ओम नमो नारायण है। मनोज कुमार जी सरसोना समस्तीपुर से हैं, आपको ओम नमो नारायण है। और इस प्रकार जो है यह परिपूर्ण होता है। आज के सत्र को विश्राम देते हैं। सभी को ओम नमो नारायण है।